गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी और विज्ञ वचन सुना वही। कहते हैं जब देवता भूत प्रेत सब भोजन करने को बैठे, पहले तो बैठ करके विवाहों में भोजन होता था, ऐसे अतिथियों को बिठाया जाता था, सबके चरण धुलवाए जाते थे, तिलक किया जाता था और फिर भोजन अर्पित करते थे। अब तो एक नई परंपरा चल पड़ी कि खड़े खड़े ही लोग भोजन कर लेते हैं। एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले ये जो परंपरा है महाराज जी शिव विवाह से शुरू हुई है। हमने कहा कैसे? तो बोले जब शिव जी के गण भोजन करने को बैठे तो पार्वती जी की सहेलियां परेशान हो गई। क्यों परेशान हुई? सहेलियों ने सोचा कि कुछ तो ऐसे जिनके महाराज सिर ही सिर है, तो भोजन रखें किस तरफ? चारों तरफ सिर ही सिर है, कहां भोजन लगाए? पता नहीं कौन से सिर से भोजन करते होंगे। बड़ी उलझन में पड़ गए। तो एक चतुर सहेली उसने कहा कि चिंता मत करो, 10 तरफ लगा दो, जितने सिर उतनी थाली लगा दो, देखा जाएगा। चलो ये समस्या तो पूरी हुई, लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई। क्या? बोले एक गण ऐसा भी था जिसका सिर ही नहीं था। अब इसको कहां लगाए? मियां जिसके चलो 2-4 सिर हैं उसके 2-4 थालियां लगा दें, लेकिन जिसका सिर ही नहीं उसको कहां लगाए, कहां परोसे? तो तय किया गया कि भोजन परोसना नहीं है, हम तो एक जगह रख देंगे, आप लोग आओ प्लेट लेकर के जैसे खाना है वैसे खाओ। हाँ। तो भूत प्रेतों की परंपरा है। आजकल मनुष्य भी इसका निर्वाह करने लगे हैं, क्योंकि आजकल के बाराती कोई भूत प्रेत से कम तो है नहीं। एक समय होता था जब वर नारायण होते थे। आप जानते हैं विवाह की परंपरा क्या है? विवाह से पहले वर को अन्न जल का त्याग करना, व्रत करना पड़ता है, कन्या को व्रत करना पड़ता है। पर लेकिन अब तो केवल दिखावे में ही हमारे सारे संस्कार नष्ट हो गए। हम दिखावा तो 50 प्रकार का करते हैं, सजा भी बहुत अच्छा देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मूल है, विवाह की जो प्रक्रिया है वो नहीं है। आजकल देखा जाए तो मूल चीजें ही नष्ट हो गई हैं और जो अन्य चीजें हैं वो हो रही हैं। जैसे हम प्राय लोगों से कहते हैं कि आप व्रत करते हो, तो बोले हाँ करते हैं। हमने कहा कैसे करते हो? बोले महाराज सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेते हो? बोले नहीं, शाम को एक बार दिया दिखा देते हैं भगवान। क्या केवल भूखा रहना ही व्रत है? भूखा तो इसलिए रहा जाता है कि उस दिन आप भगवान का भजन करो तो भजन में आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए, इसलिए कहा कि भोजन मत करो। लेकिन हमने भजन छोड़ दिया और भोजन को मुख्य बना दिया। दूसरा, वैसे ही विवाह एक संस्कार है और विवाह की प्रधानता क्या है? 2 जीवात्माओं का मिलन। हमारे यहां शंकर जी विवाह करते हैं मां शक्ति से, राम जी विवाह करते हैं जानकी जी से। कहने का आशय है विवाह का अर्थ है 2 जीवात्माओं का परस्पर मिलन। आप यदि देखें तो विवाह में कितने फेरे होते हैं? बोलो कितने फेरे होते हैं? 7। अच्छा, यदि आप लोगों ने तो लिए ही होंगे, और कोई पूछे कि 7 ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होते, या 6 क्यों नहीं होते, या 5 क्यों नहीं होते, या 10, 15, 20 क्यों नहीं होते, केवल 7 ही क्यों होते? किसी विवाह में आपने देखा कि चलो एक आध और भी लगा लो, या कोई बात नहीं 1-2 कम लगा लोगे तो चल जाएगा, 7 ही क्यों? तो आजकल लोग नहीं जानते। आजकल हम लोग क्रिया की ओर तो अग्रसर हैं, लेकिन क्रिया के जो मूल में उस क्रिया का ज्ञान है वो नहीं है। तो जब विवाह होता है तो 7 फेरे होते हैं, लेकिन आज बताइए कितने विवाह हो रहे हैं समाज में? कोई गिनती है? रोज न जाने कितने विवाह होते हैं।
लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि 7 फेरे क्यों होते हैं, विवाह के क्या नियम है, कैसे होना चाहिए। आप जानते हो विवाह कोई सामाजिक कार्य नहीं है, धार्मिक कार्य है। हमने इसको सामाजिक बना दिया, सामाजिक नहीं है। विवाह तो एक संस्कार है, 16 संस्कारों में, जैसे गर्भाधान, पुंसवन इत्यादि, इन संस्कारों से जड़ित ये जो विवाह है ये संस्कार है। और 15वां संस्कार है। इससे पूर्व तो यज्ञोपवीत है, चूड़ाकर्म है, वेदारंभ है, विद्यारंभ है, हाँ कितने केशांत है, बहुत सारे समवर्तन है, बहुत सारे संस्कार है। आज तो लोगों को पता भी नहीं है कि संस्कार कौन कौन से है, लेकिन 15वें नंबर का संस्कार इसे माना गया, विवाह। आप जानते हैं विवाह में वर के माता पिता, कन्या के माता पिता, उनके लिए भी नियम है कि व्रत करें इत्यादि, जो कुछ कई प्रकार के विधान हैं। लेकिन आज हमने इसको सामाजिक तो बहुत कर दिया। आज विवाहों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी होती हैं, बहुत अतिथि भी आते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो मूल परंपरा है वो नष्ट है। इसलिए भैया आप अपने संस्कारों को केवल सामाजिक मत बनाइए, उनको आध्यात्मिक बनाइए। तो शंकर जी का विवाह हुआ, सारे बाराती बैठे, देवता तो बैठे, भूत प्रेत खड़े खड़े लगे हुए। हम तो सुनते रहते हैं विवाहों के हाल क्या क्या होते हैं, लोग बताते रहते हैं हमको, महाराज वहां ऐसा हो गया। अच्छा, इसलिए हम विवाहों में जाते ही नहीं, बहुत कम, कभी अगर ऐसा हुआ तब, नहीं तो नहीं जाते, क्योंकि वहां की दुनिया ही अलग होती है, अलग प्रकार के लोग, अलग स्थितियां। तो शंकर जी का विवाह हुआ पार्वती जी से, और जब विवाह हुआ है बहुत गंभीरता से समझिएगा, देवता बैठे हैं भोजन करने के लिए, और पार्वती जी की जो सहेलियां हैं वो क्या कह रही हैं? गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सुख पावही। पार्वती जी की जो सहेलियां हैं वो देवताओं को गालियां दे रही हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, गालियां दे रही हैं, और ऐसी वैसी गालियां नहीं महाराज, विज्ञ वचन सुना वही, ऐसी ऐसी गालियां दे रही हैं जो देवताओं ने कभी सुनी नहीं। अच्छा, देवता तो जो है ना उनको स्तुति के आदि हैं, देवता जो है स्तुति के आदि हैं, उनकी लोग बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। आज पहली बार हुआ जब किसी ने भोजन परोसा और फिर गालियां दी, और देवता बैठे सिर झुकाए हुए भोजन कर रहे, हंस रहे एक दूसरे पर, जिसको गालियां पड़ती है उस पर सब हंसते, आनंद ले, विनोद सुन सुख पावे। अच्छा, पहले ऐसा होता था, विवाह में बारात को गालियां दी जाती थी, ऐसा भी अलग अलग परंपराएं हमारे भारतवर्ष की हैं। तो शंकर जी, सब देवता बैठे हैं, विवाह संपन्न हुआ है। महाराज शैल राज ने, हिमालय राज ने अपनी कन्या का दान भगवान शंकर को दिया है, और आज हमारे गिरिजापति, काशीपति, उमापति महादेव अब वृषभ पर आरूढ़ होकर के चले हैं कैलाश की ओर। किसी भूत प्रेत ने कहा, बाबा आपको चिंता नहीं हो रही? बाबा बोले, क्यों चिंता क्यों? अरे बोले, हमारे घर में तो कोई सामान ही नहीं, चिंता नहीं है आपको। पत्नी आएंगी, वहां तो न तो महाराज बिस्तर है सोने को, न बैठने को सोफा है, कोई सामान ही नहीं, आपको चिंता नहीं है? बाबा बोले, हमें तो कोई चिंता नहीं। भूत प्रेत बोले, क्यों? बाबा बोले, भाई ये चिंता वो करें कि हमारे घर पर सामान ही नहीं है, ये चिंता उसे होगी जिसका घर होगा, हमारा तो घर ही नहीं है, तो चिंता, सामान की चिंता क्यों करें? चलो जो होगा देखा जाएगा। वृषभ पर आरूढ़ हुए और देवता चल पड़े
कैलाश पहुंचे, देवताओं ने विदा ली और सब भगवान को खूब खूब मंगल कामना दे करके देवता प्रस्थान कर गए। यहाँ भगवान शंकर कैलाश में एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष की छांव में जाकर के शंकर जी विराज गए। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस कैलाश के पावन शिखर पर एक वट वृक्ष है, बरगद का पेड़, वट पेड़। और शंकर जी उसके अपना बागंबर उठाया महादेव ने और बिछाया, बैठ गए। और इतना आनंद हुआ शंकर जी को, बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, वो उस स्थान पर यदि पहुंच जाए तो उसको आनंद होता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, संसार के जो विषय हैं वो बड़े कड़वे हैं। ये जो संसार है ना, इसमें जो विषय भोग वासना है बड़ी कड़वी है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छी लगती। क्यों लगती? एक कथा हमने सुनी थी। एक बार एक राजा ने एक महात्मा से कहा, महाराज मैं देखता हूं आप कभी हमारे महल में नहीं आते, और आते भी हैं तो 2 मिनट बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, क्या बात है? आपको कोई समस्या है, कुछ ऐसी बात है तो आप हमको बता सकते हैं। कहते इतना सुनते ही महात्मा जी ने कहा, बोले राजन सच्ची बात कहूं तुमसे? हाँ महाराज बताइए। महात्मा बोले, मैं जब तुम्हारे महल में आता हूं तो मुझे बड़ी दुर्गंध आती। दुर्गंध आती? अरे महाराज हमारे महलों में तो महंगा महंगा इत्र डाला जाता है, घी के घृत के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, और आप कह रहे हैं हमारे महलों में आपको दुर्गंध आती है, क्यों? महात्मा बोले, बस राजन क्या कहूं, पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है। कहते इतना सुनते ही राजा ने कहा, चलो जैसी आपकी इच्छा महाराज। लेकिन राजा के मन में बात बैठ गई कि ऐसा क्यों कह रहे होंगे? मेरे महल में दुर्गंध, जो भी आते हैं वो तो प्रसन्न हो जाते, इतनी अच्छी सुगंध, इतना अच्छा। कहते हैं राजा के मन में बड़ी उलझन देखकर महात्मा राजा से बोले, राजन चलो आज घूमने चले, कहीं टहलने चले। कहां चले? महाराज चलो चलो। तो राजा और महात्मा वेश बदलकर दोनों टहलने निकल गए, घूमने फिरने निकल गए। और टहलने